हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। से जिन्होंने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि जो कार्मिक होते हैं वो हमारी लाइफ में, वो हमारे कुछ भी लगते हों, वो हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि हम जितने अवेयरनेस में आ चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि कोई भी सोल पहली बार में ही एक ह्यूमन में नहीं जन्म ले लेती, या ह्यूमन में जन्म लेती तो ऐसा नहीं है कि आप अवेयरनेस में पहले ही जन्म में अवेयरनेस की जर्नी में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो अवेयरनेस की जर्नी में आते हैं, जो इतना डीपली भगवान को कि सोल क्या है, भगवान क्या है, ये धरती क्या है, हम धरती पे क्या करने आए हैं, हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, एक आत्मा क्या होती है, एक आत्मा का एक पर्पस है, वो क्या है, मतलब आपने जो जन्म लिया है, आप क्यों जन्म लिए, इन सब चीज़ों को जो जान पाते हैं वही अवेयरनेस में आते हैं। जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता, जो 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, उन्हें ये सब नहीं पता है, तो वो मेरी इन सब बातों को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें वही घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट, डे आउट करना, बस यही सब अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाना, ये सब अच्छा लगता है। उन्हें मेरी ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। या आप न्यू जर्नी में हो तो भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश करिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से सुनिएगा। तो कार्मिक वो होते हैं जिनके साथ हम किसी जन्म में कुछ बुरा कर चुके हों, उनके साथ हमने कुछ भी गलत किया हो, तो हर एक रिलेशन गिव एंड टेक का होता है। गिव एंड टेक मीन्स कि आप जितना देते हो उतना उनसे लेते हो, तभी कोई भी रिश्ता एकदम प्रॉपर लेवल में चलता है, मीन्स इक्वल चलता है, बराबरी से। और जिसमें बराबर से गिव एंड टेक नहीं होता है, वो रिलेशन दम तोड़ देता है, ख़त्म हो जाता है, मीन्स हार जाता है। तो कार्मिक हमारे लाइफ में इसीलिए एंटर होते हैं कि उनके साथ हमने किसी भी जन्म में कुछ तो गलत किया होगा, जो वो इस बार हमसे अपना कर्म बराबर कर रहे हैं। हमें आंसू दे रहे हैं, हमें दर्द दे रहे हैं, हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हमें डिप्रेशन में डाल रहे हैं, तो इसलिए कि हमने उनके साथ कभी किया है और हमें बराबर से गिव एंड टेक को इक्वल करना है। इसीलिए जो पुराने लोग जो भी कह गए हैं, मैं उनकी हर बात को सच मानती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं कह गए। जैसे लोग कहते नहीं कि आपने जो किया है या आपने जो पेड़ बोया है, आपको वैसे ही फल मिलेगा। अगर आपने बबूल बोया है तो आपको आम नहीं मिल सकता, या आपने किसी को तकलीफ दी थी तो वो आपके लिए हर चीज़ करता नहीं रहेगा, वो इस जन्म में आपसे बदला ले लेंगे। बदला मीन्स कि बदला नहीं, आपने उनको जो दिया था अब वो वही चीज़ वो आपको दे रहे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कार्मिक लोगों से आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। दे आर नॉट अ बैड पर्सन, दे आर नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग। आज का टॉपिक आप शुरू करते हैं कि जो लव पार्टनर्स हमारे जब कार्मिक होते हैं तो क्या क्या होता है, वो हमें कैसे क्या क्या करती है। इसी में कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे कि अगर आप फॉल्स ट्विन के साथ हो तो भी आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि वो आपके फॉल्स ट्विन है। सबसे पहला तो ये है कि जो मैंने बताया कि वो अपना कर्म बराबर करने आए हैं, बात को इसीलिए पेन देते हैं, इसीलिए तकलीफ देते हैं कि वो आपसे अपना जो भी उनका वो है कर्म, वो बराबर करने आए हैं। दूसरा ये है कि उनसे हमें बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है,
हमें उनसे बहुत जल्दी कनेक्शन उनसे बहुत जल्दी फील हो जाता है, बहुत जल्दी हम उनके साथ कनेक्ट फील करते हैं। और वो लव जो होता है वो बहुत ही इंटेंस वाला होता है। इंटेंस मीन बहुत ही उसका लेवल बहुत हाई होता है और बहुत जल्दी हम उनके प्यार में आ जाते हैं। तीसरा ये है कि हम फिर दिन रात जब उनके कांटेक्ट में हम आ गए, सपोज उन्होंने हाँ किया या थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने नाटक की है या जो भी वो कर रहे हैं, बट आप क्या करोगे, आप 24/7 उनके ही बारे में सोचते रहोगे। आप जो भी काम करते हो, क्योंकि मैं हर किसी के बारे में नहीं जानती, तो मैं ये कहूँगी कि जिसका जो भी काम है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई इंस्टा पे लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुकिंग करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, आपका मन उसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। आप काम तो करोगे क्योंकि आपको वहाँ जाना है, आखिर मजबूरी है वो, लेकिन आपका फोकस 100% उसमें नहीं लगेगा। आप हर टाइम उनके ही बारे में सोचोगे, आपको उनका ख्याल आता ही रहेगा। मीन सीधा सीधा कि 24/7 आप उनके ही बारे में सोचोगे। उसकी बात ये है कि अगर वो आपको सही से प्यार नहीं कर रहे हैं, सपोज क्योंकि वो कार्मिक है, वो आपको बराबर से गिव एंड टेक नहीं देंगे आपके रिलेशन में, तो आप हर एक कोशिश ये करोगे कि आप जो है उनसे कैसे प्यार ले लें। आप पूरी कोशिश करोगे, हर तरीके से ये प्रयास करोगे कि वो कैसे आपको और प्यार करे, वो कैसे आपको और टाइम दे, कैसे आपके बारे में सोचें, वो कैसे आप ये सोचोगे कि हम उसके साथ कैसे भी टाइम स्पेंड कैसे कर लें। इसका आइडिया आप बस लगाते रहोगे, इसके तरीके आप ढूंढते रहोगे कि कैसे वो मुझसे और प्यार करे या कैसे वो मुझे कमिटमेंट देते। इसके बाद क्या है कि आप के माइंड में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चलते रहते हैं, आप उनसे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन में रहते हो कि आप भले बहुत अच्छे इंसान हो, पर आपके मन में ये भी चलता है कि हम इनके साथ कैसे जल्द से जल्द फिजिकल। अब क्योंकि मैं इस टॉपिक को बना रही हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं सोचूंगी कि ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं इस बारे में समझा रही हूँ तो मैं हर तरीके की बात करूँगी। आप उनके साथ फिजिकल होना चाहते, इंटीमेसी आपके अंदर चलती है उनको लेके, और आप ये सोचते हो कि इनकी साथ अगर हम फिजिकल हो जाएंगे तो शायद ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे या ये मेरे तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे जितना कि मैं इनसे हूँ। तो आप क्या करते हो, उनके साथ जल्द से जल्द फिजिकल होने की कोशिश करते हो। और जब एक बार आप इनके साथ फिजिकल हो जाते हो तो इनका जो ओरिजिनल ड्रामा है या इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो उभर के सामने आने लगता है आपकी, बिल्कुल उभर के। इसके पहले तो फिर भी ओके ओके रहती है हर चीज़ें, बट एक बार फिजिकल होने के बाद ये भरपूर सामने आते हैं कि ये कैसे हैं, या इनके साथ आपका क्या कर्म बंधन बंधा है, ये भरपूर वो चीज़ दिखाना शुरू करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने धीरे धीरे अपने ड्रामे दिखाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपका खाना पीना बंद होता है, आप अपने खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप इतना पहले उनके बारे में सोचते थे 24/7, उससे भी ज़्यादा आप इनके बारे में सोचने लगते हो। उसके बाद आप रात में जगना स्टार्ट करते हो,
फिर आप रात भर उनके बारे में सोचते सोचते रोना स्टार्ट करते हो। फिर आपके सामने खाना आ जाए, आपके सामने पानी आ जाए, आपके सामने कुछ भी आ जाए, आप रोने के साथ साथ वो काम करना शुरू करते हो। इसके बाद आप सारी रात जगते हो, सोचते सोचते सवेरा हो जाता है या रोते रोते सवेरा हो जाता है। और इसी तरह आप अपने हालात को और बिगाड़ते हो, जिसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है, जिसमें आपकी हेल्थ डाउन होती जाती है। आप बीमार जैसे होने लगते हो, बीमार हो जाते हो या होने लगते हो, और उसी तरीके से आपका पूरा बॉडी, आपका फेस, आपका पूरा बॉडी बीमार जैसा दिखने लगता है। आप बिल्कुल डल से लगने लगते हो। और तब क्या होता है कि आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन के बाद क्या होता है? डिप्रेशन के बाद ये होता है कि सबसे पहले तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करना शुरू करते हैं। वो आपको बिल्कुल कट ऑफ करने की तरह बिहेव करने लगते हैं। ना वो आपके मैसेज का जवाब देते हैं, ना वो आपकी कॉल का जवाब देते हैं, ना ही जल्दी से मैसेज सीन करते हैं, या जल्दी से जवाब नहीं देते, या आपका कॉल नहीं उठाते। और अगर उठा लिया या जवाब दे दिया मैसेज पे या कुछ भी, तो वो उसमें अपना ईगो दिखाते हैं। आपसे वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर आप तो डिप्रेशन में हो ही, आप भी उल्टा सीधा उन्हें बोलते हो, प्लस वो भी आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर क्या होता है कि छोटी से छोटी बात में भी आर्ग्यू स्टार्ट हो जाता है। आप दोनों ही आर्ग्यू करते हो एक दूसरे से, भयानक लड़ाइयाँ होती हैं। यहाँ तक कि बहुत से रिलेशंस में गाली गलौज तक होती है, मार पिटाई तक हो जाती है। मैं भले आपके लव पार्टनर ही हैं तो क्या हुआ। अब वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल दिखाना शुरू करते हैं आपसे, कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी पहुँच बहुत ज़्यादा है, मैं किसी से नहीं डरता या नहीं डरती। और अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की किसी भी प्रकार की, तो आपको यूँ छोड़ जाएंगे। यूँ मीन्स के एक सेकंड नहीं लगेगा। अब आप क्या करते हो? अब आप और परेशान होते हो, आप और डिप्रेशन में जाते जाते हो। अब ये सारी चीज़ें वो क्यों करते हैं? ये सारी चीज़ें वो इसलिए करते हैं कि उनको आपसे जो भी चाहिए था वो मिल गया। अच्छा, इसी बात पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो आपसे कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से पैसे भी ले लेते हैं। वो अपना दुनिया का ड्रामा आपको दिखाते हैं कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत मुसीबत पर हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। और वो किसी तरीके से आपसे पैसा ले लेते हैं। और आप उनके ख्याल में इतने पागल होते हो, आपको इतना नहीं दिखाई देता, आपकी बुद्धि उस टाइम बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी होती, आपके आंखें में उसकी प्यार की इतनी ज़्यादा पट्टी बंध चुकी होती है कि आपके पास पैसे हैं तो आप दोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से, अपने घर वालों से, जैसे भी जो भी करके, झूठ बोल के, जो भी जैसे भी करके आप पैसे अरेंज करोगे और आप उसको दोगे। भले आप अपने लिए कोई सामान नहीं ले पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, आप अगले से भी मांग के नहीं दोगे, भले वो आपके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों ना हो, पर उनके लिए आप ये सब करोगे। आप उन्हें पैसे भी दे चुके हो, आप उन्हें अपनी बॉडी भी दे चुके हो, आप अपने यहाँ पर पूरा उन्हें सौंप चुके थे, अब उन्हें पैसे भी मिल चुके, आपसे उनके जो इमोशंस चाहिए थे वो भी उन्हें मिल चुके, आपसे जो प्यार चाहिए था वो भी उन्हें मिल चुका, आपसे जो फिजिकल चाहिए था वो भी उन्हें मिल चुका।
हर तरीके का जब सपोर्ट उन्हें मिल चुका है, मीन्स उनको जो भी चाहिए था आपसे मिल चुका है, तो तभी वो आपसे किनारा करना शुरू करते, तभी वो आप पे हर चीज़ का ब्लेम डालना स्टार्ट करते हैं, आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, आपसे आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं, खुद को पावरफुल स्ट्रॉन्ग दिखाना स्टार्ट करते हैं और आपसे हर एक बात में आपसे बहस करना शुरू करते हैं और हर एक चीज़ के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ आपको गलत ठहराते हैं, आपको गलत बताते हैं कि ये चीज़ हो गई तो तुम्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मैंने क्या किया है, ये चीज़ तुम्हें देखना चाहिए था। भले उन्हें देखना चाहिए था या आधा तो उनको देखना चाहिए था, पर वो पूरी उंगली आप पे उठाएंगे, वो पूरा ब्लेम आप पे करेंगे, वो ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं और वो आपके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को सही बताते हैं कि मैं कहीं भी गलत नहीं था या मैं कहीं भी गलत नहीं थी, हर एक चीज़ तुम्हारी वजह से हुई है, हर एक चीज़ में तुम्हारी गलती है। वो ज़रा भी ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, आपने उनके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, या आप उन्हें कितना प्यार करते हो, या आप उनकी कितनी केयर करते हो। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। मीन्स कि वो सेल्फ लव में रहते हैं, और सेल्फ लव वैसा वाला जिसमें सामने वाले को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। मीन्स कि उनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, अगर मेरे लव पार्टनर को ये चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही तो वो भाड़ में जाए, बट मुझे करना है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूँगा या करूँगी, उसको इससे चाहे जितना भी फ़र्क पड़ता हो। इसके बाद ये आता है कि आप डिप्रेशन में हो, आप खाना पीना छोड़ के बस रोने गाने में लगे हो, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आपका कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं है, आप एकदम बीमार हो, अब एकदम डिप्रेशन में हो। अब क्या करते हो आप कि इस चीज़ से उभरने के लिए आप पॉजिटिव रास्ता नहीं देखते, जब पॉजिटिव चीज़ आप नहीं सोचते, आप क्या करते हो, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो इन सब बारे में, आपको नहीं पता कि कारण क्या है, आपको नहीं पता कि ये आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, आप किसी बारे में नहीं जानते हो, आप किसी भी चीज़ में अवेयर नहीं हो, तो आप क्या करते हो कि पॉजिटिव वे में जाने की जगह आप नेगेटिव वे में जाते हो और आप किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो। एडिक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है आपको, जिसमें आप ड्रग्स लेना स्टार्ट कर सकते हो, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ड्रिंक करना स्टार्ट कर सकते हो, नाइट आउट पे जाना स्टार्ट कर सकते हो, डे आउट पे जाना स्टार्ट कर सकते हो कि सहेली दोस्तों के साथ चले, उनके साथ मुझे अच्छा लगेगा, सही लगेगा तब मैं ये करूं, क्योंकि आपको खुद की कंपनी नहीं अच्छी लग रही, आप खुद के अंदर सुधार नहीं करना चाह रहे, आप दूसरे का सहारा लेना चाहते हैं अपने आप को कूल करने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को शांति पहुंचाने के लिए आप दूसरों का सहारा ढूंढते हो फिर। और अगर आप इन सब चीज़ के पहले से सेवन करते आए हो तो आप और ज़्यादा करना स्टार्ट करते हो। मीन्स अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तो आप उसका डबल ट्रिपल करना स्टार्ट करते हो, या आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हो तो फिर आप दिन भर टीवी में लगे रहते हो, जैसे सुबह से शाम तक आप टीवी देखने में लगे हो, या सुबह से शाम तक आप हेडफोन लगा के या ऐसे ही आप सैड सॉन्ग सुनने में लगे हुए हो या देखने में लगे हुए हो, और या ये सब भी नहीं तो आप फ़ोन के एडिक्ट हो गए हो। आपकी आँख खुली, आपने तब से फ़ोन ले लिया और जब तक आप सोए नहीं तब तक आप फ़ोन में ही घुसे रहोगे, लगे रहोगे। तो ये भी एडिक्शन होता है, फ़ोन में पूरे टाइम लगे रहना या टीवी में लगे रहना या हर समय दोस्तों से बातें करते रहना या हर समय इन्हीं सब बारों में डिस्कस करते रहना, ये सब भी एक तरीके का एडिक्शन ही होता है, एडिक्शन ही कहलाता है, ना कि केवल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रग्स लेना वॉटेवर।
और अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो या हो गए हो तो इसका मतलब कि आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिविटी में हो। आगे और भी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और थर्ड वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से, इस कार्मिक रिलेशन से कैसे बचें, कैसे अपने आप को पूरी तरह से उबार सके, कैसे अपनी फिर से वही खुशहाल ज़िंदगी जीना शुरू कर सकें। एक एडिक्शन जो लड़के हैं उनके लिए कह रही हूँ, ये लड़कियां भी आज के ज़माने में दोनों ही किसी से कम नहीं। तो सबसे गंदा एडिक्शन तो ये है कि वो किसी को भी अपनी पेयर में पढ़ा के उनके साथ टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, उसने मेरे दिल के साथ खेला है, उसने मेरी बॉडी के साथ खेला है, मेरे दिल के साथ खेला है, मेरे जज्बात के साथ खेला है, तो अब मैं भी सबके साथ करूँगा या करूँगी। कि कोई आपके चक्कर में पड़ा, आप भी कहो ओके 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 आई लव यू टू। उसके बाद वो फिजिकल होनी चाहिए, ओके आई एम रेडी। उसके बाद आप यही सब में लगे हुए हो। ये तो सबसे गंदा वाला और सबसे गिरा वाला एडिक्शन है, जिसमें ये सब करके आपको आराम मिलता है, आपको खुशी मिलती है। आप सोचते हो कि हाँ आप सही है। अब क्या होता है, अब वो आपको हर तरीके से यूज़ कर चुके हैं। अब वो आपसे दोबारा, आप उनके सामने कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी रिक्वेस्ट करो, वो तब तक आपसे अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें दोबारा से आपसे काम ना पड़ जाए। काम मीन्स आपसे किसी चीज़ की उन्हें नीड ना पड़ जाए, तब तक वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। जिसमें यह आ सकता है कि उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, पैसे का सपोर्ट चाहिए हो, फिजिकल नीड उन्हें फिर से हो, या किसी भी तरीके की नीड उन्हें फिर से होगी, तो वो आपसे अच्छे से कांटेक्ट करेंगे, फिर से बहुत स्वीट टॉक करेंगे। इतने अच्छे से बात करते हैं वो उस टाइम जब उन्हें काम होता है, जब उन्हें आपकी नीड होती है, वो इतने अच्छे से टॉक करते हैं, बात करते कि आप फिर से पिघल जाते हो, क्योंकि आप इमोशनल हो ना उन्हें लेकर। आप फिर पिघल जाते हो कि ओहो, मतलब ये तो इतने प्यारे थे, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, ये सोच रहा था, इनके पास वाकई टाइम नहीं था, इन्हें वाकई फुर्सत नहीं थी, कितने अच्छे हैं ये, अच्छी है। अब दोबारा से फिर से आपकी आंखों में पट्टी बन जाती है, जिसे आप खुद ही बांधते हो। अब उन्हें फिर वैसा चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फिजिकल नीड चाहिए। आप किसी भी चीज़ के लिए जब तक मना करोगे, वो तब तक आपको रोज कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या चैटिंग करेंगे या वीडियो कॉल करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। और जिस दिन आप उन्हें पैसे दे दोगे फिर से, या उनकी फिजिकल नीड पूरी कर दोगे फिर से, वो दोबारा से गायब होंगे और उसके नेक्स्ट डे या उसके कुछ घंटे बाद ही फिर से गायब हो जाएंगे। और अगर उन्होंने आपसे बात की तो फिर से बिल्कुल जैसे ओबीसी किसी से बात नहीं करना होता कि जैसे तैसे बात कर लो, बस उसी तरह से बात कर लेंगे फिर से। उसके बाद उनका एक कैरेक्टर ये भी होता है कि वो आपसे झूठ बहुत बोलते हैं। स्टार्टिंग से ही वो झूठ बोलते हैं, बट उस वक्त क्योंकि नया नया हर चीज़ रहता है और हर चीज़ नई नई बहुत अच्छी लगती, वो चाहे कोई सामान हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो एक नई जॉब हो, चाहे वो एक नया वर्क हो, चाहे वो एक नया बिजनेस हो, चाहे वो कोई सामान हो, कुछ भी हो।
तो शुरू से ही वो झूठे होते हैं, पर ये है कि आपको तब नया नया प्यार का खुमार चढ़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ, तो आप देखते हैं इस पर, आप इग्नोर करते हो इस चीज़ को उस टाइम। लेकिन ये चीज़ उनके अंदर है, उनके नेचर में, वो इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा आपसे झूठ बोलते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक, और वो आपको धोखा देते हैं, वो आपको चीट करते हैं। अगर वो पहले से ही किसी रिलेशन में हैं तो वो आपसे छुपाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे ये चीज़ें चाहिए। और क्यों चाहिए? आपको सबक सिखाना है, आपको एक लेसन सिखाना है उन्हें, वो इसीलिए आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। जब तक वो आपको ड्रेन नहीं कर लेंगे, बिल्कुल एकदम तोड़ नहीं देंगे आपको, तब तक वो जाते नहीं, एकदम ब्लैंक जब तक आपको कर नहीं लेते। अब क्या होता है कि वो किसी रिलेशन में तो आपसे नहीं बताएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो ऐसा बिहेव करेंगे स्टार्टिंग में, आप उनके साथ हैप्पी रहोगे, और सपोज उनका पहले किसी और के साथ कुछ नहीं था, तो क्योंकि उन्हें आपसे सच में मोहब्बत तो है नहीं, तो वो आपके साथ साथ किसी और को भी फंसा लेंगे, किसी और से भी प्यार करेंगे, साथ ही आपको भी नचाते रहेंगे अपने साथ, उनको भी नचाएंगे, आपको भी नचाएंगे। अब क्या है कि उन्हें आपसे प्यार तो है नहीं, उन्हें आपसे शादी नहीं करना है, उन्हें तो सिर्फ आपसे अपनी नीड पूरी करनी है, उन्हें आपसे सिर्फ अपना कर्म निभाना है और उसके बाद निकल जाना है। तो वो, अगर आपने उन्हें पकड़ लिया, किसी तरीके से आपने उन्हें पकड़ लिया कि आप मेरे साथ चीट कर रहे हो, आप इस लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो, या आप उस लड़के के साथ ऐसा कर रहे हो, तो वो बिल्कुल सीना तान के बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो या लगा रहे हो, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है या वो सिर्फ मेरा दोस्त है, जब वो मेरा ये लगता है वो लगता है, वो मेरी ये लगती है वो लगती है, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि हाँ वो आप पे चीट कर रहे हैं, या वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, या वो सुधर जाएंगे, वो ये चीज़ कभी भी नहीं मानेंगे। वो बिल्कुल डंके की चोट पे बोलेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम शक्की हो, तुम शक करती हो या तुम शक करते हो, बट मैं बिल्कुल राइट हूँ। एक उनमें ये भी होता है कैरेक्टर कि वो आपकी फैमिली से भी आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके फ्रेंड से भी आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो वो इतना ड्रामा कर देते हैं कि आपकी जॉब तक छुड़वा देते हैं, या आप जो भी काम करते हैं उसको तक छुड़वा देते हैं, बंद करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेलसी फील कर रहे हैं, और साथ ही वो आपको आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख पा रहे हैं। अब जैसे कि आपने कोई क्लिनिक खोली, सपोज ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिसका जैसा आप वैसे ले लीजिएगा। किसी की क्लिनिक है अगर, तो वो ये कहेंगे कि यहाँ पे लेडीज से भी आती हो और आप ऐसे टच करते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इसको बंद करो, आई डोंट लाइक। और वो इतना लड़ेंगे आपसे, इतना आपको अब्यूज़ करेंगे कि आप बंद कर दो उस क्लिनिक को। एक एग्जाम्पल है। तो वो आपके काम में भी आपको फोकस नहीं करने देंगे, वो आपका पसंदीदा काम आपको करने ही नहीं देंगे। सेकंड, वो आपके पेरेंट्स से भी आपको छुड़वा देंगे। वो आपका ये कहेंगे कि भैया ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं, और उनके साथ बहुत अच्छे से रहने की ज़रूरत नहीं, उनसे बात करना बंद करो। देखिए, अगर लड़की लड़का से बात करने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो ये दो टाइप की चीज़ होती है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो भी पोसेसिव होते हैं इंसान, लेकिन वो पोसेसिव तब होता है जब आप वाकई अपनी पार्टनर को किनारे करके उनके साथ टहल रहे हो। आपके सामने वाला लड़का है, लड़की है, जो भी है,
आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर वो उनको बहुत टाइम दे रहे हैं, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपसे वो बिल्कुल बात तक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लड़ाई होगी, ये अलग चीज़ है। लेकिन वो आपके सामने वाला लड़का है या लड़की है, लेकिन वो लड़की से भी अगर मिल रही है या वो लड़का है वो लड़के से भी मिल रहा है, तो वहाँ भी उन्हें जेलसी फील होगी, वहाँ भी वो कट ऑफ करवाने की कोशिश करेंगे कि भैया सबको आप छोड़िए, सबको छोड़िए, आप अपना नंबर बदल लिए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप वो करिए। तो पोसेसिवनेस भी दो प्रकार का होता है। एक सच्ची मोहब्बत वाला जो एक वाकई गलत चीज़ आप कर रहे हो तो बोलता है, और एक ये कार्मिक वाला जो वो हर किसी के लिए बोलता है। मैंने सारे कैरेक्टर्स बता दिए हैं जितना मुझे लगता है, और आपके साथ अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ से फ़ौरन कट ऑफ करिए और ख़ुद को डिप्रेशन में ले जाने की जगह या खुद को एडिक्शन में डालने की जगह अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। इन सब नेगेटिविटी से या कार्मिक से या इन सब फेस से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ कोशिश करने से ही सही होती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो वो कैसे सही होगी। आप उसी दलदल में फंसे रहना चाहते हो या उसमें डूब के मर जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उस दलदल से अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है आपको बाहर निकालने की, या आप खुद से कोशिश कर रहे हो उस दलदल से बाहर निकलने की, आप तभी निकल पाओगे जब आप कोशिश करोगे। तो अपने आप को बाहर निकालिए, अपने आप को हील करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपनी थिंकिंग को चेंज करिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए, लेकिन बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सपोर्ट के। मतलब आप हीलिंग में सपोर्ट ले रहे हो कि, बट ये कहिए कि आप दोस्तों के साथ घूम घूम के एडिक्शन में रह के अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत वे है। अपने बहुत अच्छे से हीलिंग करिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने आप को जल्द से जल्द अवेयरनेस में आके इन चीज़ों से मूव ऑन कराने की कोशिश करिए, बट हील करके। मीन्स आपको ज़ख्म जो लगा है उसे छुपाना नहीं है, किसी भी चीज़ से छुपाना नहीं है कि आपने एक कपड़ा उसमें डाल लिया और आप छुपा रहे हैं दुनिया से और खुद से। आपको उस पर मलहम लगाना है, उस पर पट्टी लगानी है, आपको उस पर समय दे के उसको जड़ से ठीक करना है। मीन्स आपको जड़ से अपनी हीलिंग करनी है और उसको, उस चोट को, उस जख्म को हमेशा के लिए भर देना है, फिर से स्वस्थ हो जाना है। तो अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार करिए, प्रभु से ढेर सारा प्यार करिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।